राम राम सा जाट बलवान जय भगवान। 13 अप्रैल जाट दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया भर में 13 अप्रैल को जाट दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि दीनबंधु रहबरे आजम सर छोटू राम जी ने वैसाखी पर्व पर जो तत्कालीन समय में 13 अप्रैल को थी और अक्षय तृतीया का संयोग भी मान लो, नए ऋतु परिवर्तन का समय है, किसानों के फसल से फ्री होकर अपनी बात रखने का समय है और इसके साथ साथ जो सुप्रीम पावर नेचर है, प्रकृति है, तो प्रकृति को साक्षी मानकर ये मिडवे के रूप में, नए वित्त वर्ष के रूप में, सभी चीज़ों के नएपन के कारण ही 13 अप्रैल को एक तरह से सबको साथ लेकर चलने के भाव से जाट दिवस की मनाने की परंपरा शुरू हुई और इसी दिन को सर छोटू राम जी ने जाट गजट के नाम से जो अपना अखबार शुरू किया वो भी इसी दिन से शुरू किया है। तो आज हम जेवीपी मीडिया ग्रुप के कार्यालय में हमारे गुरुजी जो स्काउट और समाज सेवा में प्रधानमंत्री शील्ड अवॉर्डी हैं डॉक्टर गणेश नारायण गुरुजी हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप के संरक्षक हैं। आपके साथ आज जाट दिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है और गुरुजी से इनके जीवन के अनुभव भी साझा करने का मौका मिल रहा है। तो आप सबको जाट दिवस की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत सारी जाटों की महानता पर बातें करेंगे। गुरुदेव, जाट दिवस पर देश भर में अलग अलग जगह पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। समृद्ध परंपरा जाट समाज की है, तो किस तरीके से जाटों की महानता को, जाटों की सभ्यता संस्कृति को एक अद्भुत और महानता के रूप में देखते हैं? जाट समाज तो अपने आप में एक महान शब्द होता है जी। जाट शब्द जो है एक अपने आप में एक महान शब्द है, जिसके एक अलग अलग तीनों शब्दों के महान अर्थ हुआ करते हैं जी। और जब ये परंपरा चली तो ये उस समय चली जब अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था लगभग जी। और महान नेता जो उस समय के हुए, जैसा आप आज आपने बताया कि सर छोटू राम जी, छोटू राम जी ने ही इसकी विशेष रूप से नींव रखी थी और उस समय वो अच्छे पद पर थे उस सरकार में और उन्होंने जाटों के लिए, जाटों को तो ये भी कह दिया गया भाई कुछ पढ़ना सीख लो, कुछ जान जाओ, पगड़ी की लाज रखो और पगड़ी की लाज रखोगे जब भी आप जाट कहलाओगे, वरना नहीं कहलाओगे। तो उस समय उन्होंने जो महान कार्य किए, जैसे जाट गजट का निकालना और बांकड़ा नांगल की नींव रखना, सरकार में अच्छे ज़मीन के बारे में, यानी ज़मीन की नाप के बारे में अच्छे आदेशों की पालना करवाना, वित्त के मामले में जाटों के बारे में अच्छी तरह उनके फेवर में कुछ अच्छे काम करना और उस समय जो उन्होंने अच्छे काम किए थे वो बहुत बढ़िया एक अच्छे तरीके के थे और उनको ये भी पता नहीं था कि भविष्य में देश टुकड़ों में हो जाएगा और क्या होने वाला। बाकी तो उन्होंने जो काम किया वो देश हित में किया और जाटों के लिए अखंड भारत के लिए काम था, सबके लिए था। अखंड यानी जो टूटने वाला नहीं था, यानी एक भारत पूरा। और जाटों को उन्होंने सबको साथ लेकर चलना, सबका पालन पोषण करने वाला स्थापित किया और उस परंपरा को आज भी हम निभा रहे हैं। गुरुजी, आपने देश और दुनिया का भ्रमण किया है, जाट समाज के कहाँ कहाँ कार्यक्रमों में आप कितनी भागीदारी निभा पाए, कितने वर्षों तक, कब से लग गए थे, कब तक यात्रा चल रही है? देखो, वैसे तो जाट शब्द के बारे में पढ़ता था जब से मेरे दिमाग में था, क्योंकि कई बार हम पढ़ते भी थे पत्रिकाओं में इधर उधर कि जाट क्या होता है, तो ज़्यादा तो उस समय ध्यान नहीं लगा। 87 के बाद तो मैं जाट शब्द के पीछे ऐसा पड़ गया कि मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी खोजनामे में पूरे हिंदुस्तान में घूम लिए। और जब मैं पुणे में पढ़ता था 1984-85 में, तो मेरा संपर्क उधर कुछ जाटों से हुआ, मिलिट्री एरिया में हुआ, बॉम्बे में हुआ। तो बॉम्बे में आते जाते मेरे को जाट समाज से जुड़ने का एक बढ़िया अवसर मिल गया, जहाँ जाट समाज, जो बॉम्बे का जाट समाज था, वहाँ से जुड़ने में मेरे को बहुत एक अच्छा अवसर मिला। और वहाँ कुछ लोग ऐसे थे मेरे जान पहचान के जिन्होंने मुझे जुड़वाया। उस समय दारा सिंह जी वहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे और धर्मेंद्र जी वहाँ उस समिति में बहुत अच्छे पदवर हुआ करते थे। उन लोगों से मिलने का अवसर मिला था, उन्होंने ही मेरे को प्रेरित करके जाट समाज से जोड़ा। दारा सिंह जी ने मेरे को एक बार कहा था कि भाई तुम भी जाट हो, तुम जयपुर के जाट हो, तो कुछ जाटों के लिए भी करो, अध्यापक हो, आपका संपर्क बच्चों से रहता है, तो सब में आप इस शब्द के लिए थोड़ा प्रचार प्रसार करो। तो मैं 87 से पूर्ण रूप से जाट समाज से जुड़ा और जुड़ने के बाद मैंने जाट समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया और एक बहुत लंबी कहानी है इसकी जो धीरे धीरे समय बताऊंगा। अभी एक ही शब्द में पढ़ जाऊंगा तो बहुत सामने निकल जाएगा।
तो उस समय उस अवधि में मैंने पूरे हिंदुस्तान में लगभग बहुत राज्यों की यात्राएं की थी जाट समाज के बारे में। मैंने एक, मुझे अच्छी तरह भी याद है कि मैं मेघालय की राजधानी शिलांग में भी एक जाट समाज की मीटिंग में गया था और वहाँ भी एक जाट समाज की स्थापना हुई थी और उस समय भी मैं उसमें मौजूद था। आप जैसे मेघालय भी, मुंबई भी, पुणे भी, हाँ खूब, आगरा भी। बिल्कुल। आगरा तो जाट समाज पत्रिकार जाट बंधु अखबार निकलता, उनका तो मैं प्रचार प्रसार अधिकारी भी रहा हूँ और मेंबर भी। जयपुर की जाट समाज जयपुर का जाट से दिलीप सिंह जी बनीवाल निकालते थे, उसका तो मैं टॉपर था और मैंने सबसे ज़्यादा सदस्य जयपुर जिले में बनाया, जिसका मुझे अवार्ड भी मिला हुआ था। और दिलीप सिंह जी ने मुझे 11,000 रुपये भेज कर कहा कि इसका बहुत बढ़िया फ़ोन खरीदो, तो फ़ोन तो जेबीपी मीडिया ग्रुप की तरफ मिल गया और 11,000 रुपये आज भी उनके बैंक में पड़े। यानी मेरे तो इतने खुश हुए थे, इतना टॉप का काम किया था मैं जाट सेवक का सदस्य बनाने में। अच्छा, दूसरा सर, जाट आरक्षण आंदोलन जो 2000 में मिला, मतलब 2000 के बाद उसका लाभ मिला, 1998-99 में मूवमेंट शुरू हुआ, तो उस आरक्षण के दौरान जाट समाज के कार्यक्रमों में किस तरीके की आपकी भूमिकाएं रही? वो जो जाट समाज का आंदोलन चला था ना आरक्षण का, उसमें दिलीप सिंह जी बेनीवाल के साथ में मिला हुआ था और उनके पास थी बसें। अच्छा। तो वो जब कहते जाओ फलान काम, ये बस ले जाओ, एक बस भेजते थे सांगानेर मालपुरा गेट पर, और जितने भी आदमी हो इकट्ठा करके लाओ समाज के लिए, उस धरने के लिए, उस भीड़ को जुटाने के लिए। तो मालपुरा गेट पर आकर उनकी वो सफ़ेद बस बस जाती थी और उस बस को लेकर के मैं वहाँ जयपुर जाता था, घर घर जाता था, गांव गांव में जाता था, स्कूल से छुट्टी लेकर के, और बहुत किया उसके लिए आंदोलन में जो जितना भी हुआ था। जैसे आज विजयपुर काफी में काम किया, छात्रावास बना रहे हैं, ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी उस समय थे, सीसराम जी थे, राजा राम जी मील साहब थे, अपने डॉक्टर हरि सिंह जी थे, सुभाष महरिया जी थे, खूब बड़े लोग उस समय जो तत्कालीन समय में व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भागीदार थे। तो इन सब लोगों से भी आपको मिलने का अवसर मिला होगा? ऐसा मुझे 2-3 बार हरि सिंह जी से मिलने का मौका मिला, क्योंकि हरि सिंह जी का फार्म हमारे 2-3 किलोमीटर पीछे था, तो वहाँ आया करते थे और मैं किसी दूसरे साथ उनसे मिलता था, लोग परिचय देते थे कि यार ये गणेश नारायण जी है घोसलिया यहाँ के आपके फार्म के पास के ही, और ये अध्यापक है और ये जाट समाज के लिए पत्रिकाओं के लिए अच्छा काम करते हैं, घर घर जाके बांटते हैं, लेते हैं। हाँ बोले बहुत नाम तो मैंने सुना कि कोई जाट दाढ़ी वाला जाट है सांगानेर में, तो कहा हाँ कर। विजय साहब से भी शुरू मिला था, लेकिन उनको याद नहीं है। उनकी माताजी से भी, विजय उनकी जो माताजी थी ना गौरी पूनिया, उनसे तो मैं बहुत बार मिला हूँ, कई बार मिला हूँ उनसे तो। और वो तो कांग्रेस की राजनीति में बहुत प्रभावशाली लीडरशिप, क्योंकि पूनिया जी की माताजी से तो मेरे ससुर साहब भी अच्छी तरह जानते थे, वो कांग्रेस के थे, वो आती थी और मेरी शायद में नहीं आई होगी, तो मुझे याद है बाद में आई होगी, लेकिन वो मेरे ससुराल भी आई हुई थी और बहुत मेरे को कई बार मिली थी, कहते ये मुसलमान साहब के दामाद। अच्छा। इतना मतलब व्यक्तिगत परिचय था। गोरचंद सिंह जी कलेक्टर साहब बहुत नामी थे जयपुर में, उनसे भी खूब मिला हूँ। परशुराम मदेरना जी से उनके घर पर भी खूब मिला हूँ मैं, और भी कई जो जिनका मुझे नाम याद नहीं है, सीकर में भी कई लोगों से मिला हूँ मैं, वहाँ भी लगातार। तो बहुत सारे लोगों से सिलसिले में भी आपका संपर्क खूब जनसेवा से रहा। हाँ, और दूसरी बात है, फिर जब नौकरी में था मैं स्काउट से जुड़ गया जी। वैसे जुड़ा तो मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था, 57 से जुड़ा था, लेकिन 60 के बाद मैं 1980 तक ही स्काउट से कट गया था, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से गेम में चला गया था और फिर टीचरशिप में था ही। और 81 के बाद मैं फिर स्काउट से जुड़ गया। स्काउट से जुड़ने के बाद मेरे को इस प्रवृत्ति में ज़्यादा आनंद आया और मैंने नेशनल लेवल की एक्टिविटी में भाग लेना शुरू कर दिया, और देशाटन भी हुआ, विदेशों में कुछ यात्राएँ भी, और इसमें मेरे को 3 बार प्रधानमंत्रियों ने अवार्ड किया हुआ, राजस्थान में फर्स्ट है, एक बार इंडिया में फर्स्ट के लिए। तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है स्काउटिंग में, और ये बहुत सेवा का एक मौका मिला, ये जाट समाज से भी जुड़ने का अवसर मिला मेरे को। तो मेरे 2 काम हुए, स्काउटिंग का भी, शिक्षा का भी, और जाट समाज को जोड़ने का भी। लेकिन ये जाट इस शब्द में इतना गंभीर है, जैसे एक समुद्र होता है ना जी, वो अथाह समुद्र होता, जिसकी गहराई का पता नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई पता नहीं, लेकिन छोटा उसका नाम समुद्र, 3-3.5 अक्षर का नाम है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है बहुत गहरा। तो वैसे जाट शब्द 2 ही शब्द है, एक मात्रा उस वहाँ की, लेकिन इसका जो अर्थ है ना वो इतना गहरा है कि समुद्र से भी गहरा। इसकी अपन शोधना करेंगे ना तो शाम कल तक भी इसको व्याख्या करने के लिए अपन इसमें कम समय रहेगा, क्योंकि इतनी व्याख्या के लिए अपना बार ज्ञान भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, व्याख्याओं में घुसते जाएंगे। लेकिन जाट जो है वो शब्द है, ये शब्द मेरे 1987 से इतना अंदर बैठा हुआ है। आज भी जाट समाज कोई काम होता है तो बग के दौड़ता हूँ, यार चलो, जैसे जेबीपी मीडिया से जुड़ गया ना, तो बात तो अगर जेबीपी मीडिया ग्रुप के सचिव मेरे से नहीं मिलते हैं तो मैं यूँ तिलमिला जाता हूँ, इतनी ऊर्जा मिलती है इनसे।
तो बहुत बिल्कुल जरूरी गुरु है। जी, तो आपसे जाट सदैव शब्द मेरे मिलना लिए अच्छा लगता है। मेरे आत्मा में खून में नसों में रम गया पहले से भी। और उसी प्रकार से खेलों से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। खेल भी मेरे बचपन से मेरे जहन में घुसे हुए हैं। स्काउटिंग भी गहन गहन घुसी हुई है। और समाज सेवा तो खैर इन सब के साथ है ही है। ये समाज से जुड़े हुए काम है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और जाट समाज तो सभी के लिए हितकारी होता है। जाट तो सबका भला करने वाला। जाट तो देवता है, लेवता नहीं, कभी भी नहीं लेता जाट किसी से। जाट देता ही देता है। भगवान ने दो देवता बनाए इस पृथ्वी पर, एक तो ब्राह्मण देवता और एक जाट देवता। ब्राह्मण भी शिक्षा देता ही देता है और जाट भी देता ही देता, पालना ही करता है, लेता नहीं किसी से। तो भगवान से वो आशीर्वाद ही मांगते हैं कि आप हमें देते रहो, बांटते रहे। तो जाट तो बहुत गहन अर्थ वाला है और जाट शब्द जो है बहुत गहरा है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, धन्यवाद। और सभी जाट में मेरा निवेदन है कि आप सब कम से इस शब्द को सार्थक करते हुए अपना जीवन यापन करो। और कम से कम जाट शब्द को इतना मजबूत कर दो कि ये बिल्कुल इतना मजबूत हो जाए कि जाट तो जाट ही रहे। किसी के सामने सिर नहीं झुकाए तो परमात्मा के सामने झुकाए जो सबको देता है। और जाट फिर उनके थ्रू सबको देता है। जय जाट।